नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। ओम गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदौ हनुमत लखन संगौ रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमनो गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलिए शैल सुधा नर्मदा मैया की जय। हाँ, नारद जी को रास्ते पे लाने के लिए श्री भगवान ने अपनी माया को संकेत कर दिया कि जाइए और बताइए इसको कि काम को कैसे जीता जाता है। अब काम को जीत के बताएं। क्या किया? अब एक माया ने एक सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। कैसा नगर? इतना सुंदर नगर कि उसके सामने स्वर्ग भी फीका दिखे, और उसका वर्णन भी किया है कि कैसा है। ऐसा वैसा नहीं किया, केवल बहुत बड़ा नगर बसा दिया, नर नारी बसा दिए, सारे सृष्टि पूरी नई सृष्टि फिर से कर दी। जैसे ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि बनती है ना, रचना होती सृष्टि की, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भगवान राम जी ने माया को प्रेरणा दी, भगवान विष्णु ने माया को प्रेरणा दी और माया ने अपना काम शुरू कर दिया। तो अब ये कहने का अर्थ है कि भगवान चाहे तो राम कीन चाहे सोई, राम कीन चाहे सोई होई, जो चाहते हैं वही होता है। तो ब्रह्मा जी भी उन्हीं के आदेश से तो काम करता है। अब यहाँ पर वृक्ष उमग में नगर यति सत योजन विस्तार, एक योजन 4 कोस का होता है। 4 कोस यानी 8 किलोमीटर, लगभग 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर, और 4 कोस का होता है एक योजन। 100 या 400 कोस। अब जितना समुद्र की चौड़ाई है ना, उतना लंबा चौड़ा नगर, ताकि क्या हुआ उसको शक ना हो जाए, संदेह ना हो जाए नारद जी को कहीं ये तो नकली तो नहीं है। भाई देखो, कभी कभी नकली भी जब असली बन के आता है तो आदमी को भ्रम में डाल देता है। तो यहाँ पर सब नकली काम हो रहा है। देखिए, अब इस नकली ने एक असली आदमी को चक्कर में डाल दिया। तो क्यों डाल दिया? क्योंकि भैया उसके अंदर घमंड आ गया था। अब यहाँ पर देखो, भक्त लोग निर्भय हो गए। क्या हो जाएंगे निर्भय? नारद का मोह कथा प्रसंग सुन करके। क्योंकि यदि वो वास्तव में भगवान के भक्त हैं तो उनके अंदर भगवान घमंड रहने ही नहीं देते। और हम लोगों का अंदर जो एक आवास, यानी हमेशा के लिए आवास बना लिया है अभिमान ने, इसका मतलब है कि हम भैया केवल पूरे राम के भक्त हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है ना कि भैया मैं तो केवल नकली हूँ, कई जगह कहा उन्होंने। पर किंतु एक विश्वास है उनके हृदय में कि एक ना दिन तो धका धनी के खाए पड़े रहो दरबार में। तो अब देखिए, सुंदर नगर की वर्णन भी कर रहे हैं। फिर वो कैसा कैसा है। बसे तहां बसे नगर सुंदर नर नारी जन बहु मन सिजे रतियन तनुधारी। और कैसे कैसे लोग रहते हैं? काले कलूटे अफ्रीका के रहने वाले लोग क्या है? नहीं, बोले जैसे नारियाँ तो इतनी सुंदर है कि जैसे रति को मात दिला रही हैं। इधर जो है कामदेव जैसे सुंदर पुरुष सब। तो माया तो थी, वो तो भैया नकली काम तो ऐसी, नकली सोना कई बार असली सोने को मात खा जाता है। हमें एक बार चक्कर में आ गए थे, एक ऐसा मिल गया, जाके पता लगा वो तो नकली है। तो भैया तेही पूर्व से शील निधि राजा रगड़ता है जैसे पूरा ताम झाम। जो राजाओं का होते हैं ना, वैसे ही पूरा नकली काम करना है। और अब माया के हाथ में सब कुछ है, कोई कमी तो वहाँ है नहीं। वहाँ तो बस इशारे की जरूरत है। बता दो कि नारद जी को ऐसा बता दो कि नारद जी समझ जाए कि ये नए लोक में आ गए हम। क्योंकि वो तो तीनों लोक में घूमते हैं ना, पर उनको ऐसा शक नहीं हुआ कि मैं कोई नई जगह आया हूँ। और सत्सुरेश संविभव विलासा। और फिर देखो, आप लंबी चौड़ी बातें सुना दी गोस्वामी जी ने। कैसा वैभव था? बोले सत्सुरेश हो, एक आध इंद्र नहीं, 100 इंद्रों के बराबर वैभव। अब कितना वैभव हो सकता है? अंदाज लगा दीजिए आप, इंद्र का ही वैभव कितना होता है। अपन तो अंदाज ही कर सकते हैं भैया।
हैं। हमने तो यहीं कुछ लोगों का वैभव देखे हैं, नहीं नेताओं के वैभव देखो आजकल तो चली आ रही गाड़ियाँ चली आ रही तो हजारों गाड़ियाँ पीछे चली जा रही हैं आप, और इससे कम वैभव होता क्या। तो रूप तेज बल नीति निवासा, और ऐसा नहीं पता सब नकली काम है, पर रूप भी है, तेज भी है, बल भी है। और विश्व मोहिनी था सुकुमारी, और उस राजा की एक लड़की, उसका नाम विश्व मोहिनी नाम रखा। देखो नाम भी कैसा रखा कि सारा विश्व देखकर मोहित हो जाए। भगवान ने केवल मोहिनी अवतार लिया था एक, है केवल भगवान शंकर जी को चक्कर में डालना था इसलिए, पर यहाँ तो नारद जी देख कर नहीं, नारद जी नहीं सारा संसार ही चकित हो जाएगा, जिसने अभी देख लिया उसको नारद जी के जैसे चक्कर में आ गया। तो श्री विमोह स्वरूप निहारी, श्री विमोह यही लक्ष्मी जी देखकर चक्कर में पड़ जाएगा, अरे अरे ये दूसरी लक्ष्मी कहाँ से आ गई, मुझसे सुंदर कौन है, और संसार में लक्ष्मी से सुंदर को भी है क्या कोई भाई। तो पर यहाँ तो बताया वो भी विमोहित हो जाए, नारी न मोहे नारी के रूपों पर यहाँ तो विमोहित हो रही हुई है, क्योंकि सारा नकली काम है। और जहाँ नकली काम होता है वहाँ तो असली बेचारा जो असली बेचारी जो है वो घूंघट मार के कोने में दुबक जाती है, क्योंकि जब वो लिखा है ना एक कवि ने कि अब दादुर पकता भाई हमको पूछत कौन, जब दादुर चलाने लगते हैं तो फिर कोयल मौन हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसे ही है, लक्ष्मी जी भी देख करके चकरा रही है, देख करके सोई हरि माया सब गुण खानी, सोवाता उसकी जाय वखानी। और वो खुद जो है लक्ष्मी जैसी, जैसे लक्ष्मी में जितने गुण हैं उससे भी ज़्यादा गुण बता दिए, ऐसी रचना कर दी। करे स्वयंवर सो नृपबाला वाये तय अगणित मही पालाम। और वह नृपबाला उस जमाने में भैया पहले स्वयंवर हुआ करते थे, अभी तक परंपरा थी स्वयंवर की, यहाँ पर कहाँ तक द्वापर युग तक। और अब तो वो अब तो क्या है, अब स्वयंवर क्या है, अब तो अभी भी कुछ कुछ होती है, लेकर के लड़कियाँ लड़कों को लेकर भाग जाती हैं, वो भी स्वयंवर ही है। तो किंतु पहले था भी थोड़ा सा राजा लोग थे, शासक होते थे, बलवान हुआ करते थे, तो वहाँ पर कहते नहीं भैया कि वीर भोग्या वसुंधरा, ऐसा कहा गया हमारे कि इस वसुंधरा को पृथ्वी को वही भोग सकता है जो वीर है। तो इसलिए जो वीर होता था वही जिसको चाहे उसको हरण करके ले जा। अपने है ना पृथ्वीराज चौहान की जो लड़की क्या क्या हुआ वो सब मालूम है ना आपको, स्वयं वो कथा इतिहास की कथा भी बताती है। तो भैया इस प्रकार से बड़ा स्वयंवर हो रहा है, बहुत सारे राजा लोग इकट्ठे हो गए हैं। और मुनि कौतुकी नगर ते गयु, पूर्वासन सन पूछत वयु। अब इनको भी कौतुकी बताया, ये कम तमाशेबाज नहीं है, भगवान तो कौतुक करे रहे हैं। अब यहाँ तो सब कौतुक हो रहा भैया, कौतुक देखो अपन तो अपन कौतुकी नहीं बने, और अब भगवान चाहे अपन भी कौतुकी हो सकते हैं, अपन को कह दे सके तुम भी कौतुकी हो। तो मुनि भी कौतुकी, भगवान राम भी कौतुकी कहा ना, भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान विष्णु बड़े कौतुकी, उन्होंने कौतुक किया, एक नगर की रचना कर दी। अब ये कौतुक नारद जी क्या करते वो देखिए आप। और बासन सन पूछत भयु, अब पूछते ही भाई पूर्ववासियों से कि भैया बताओ, अरे ये बड़ी चमक दमक हो रही है, क्या हो रहा है भाई, इतनी बड़ी सजावट क्यों हो रही है नगर में। अरे विवाह वगैरह होता है तो आप देखते हैं आजकल तो चकाचौंध होता है। मैंने एक जगह लिखा है कि आजकल क्या है कि खड़े हरे हरे पत्तों वाले मंडप की छाँव नहीं, संपन्न शहर है निर्धनता का गांव नहीं। और प्लेटें चमक रही हैं निष्कासित पत्तल धोने, मंगल कलश दिया माटी के ढूंढ रहे कोने। बड़े बड़े लोगों के आज जब कार्यक्रम होते हैं सब भूल भाल गए, संस्कृति भूल गए हम अपनी, पर भैया उस समय तो ऐसा नहीं था। और बड़ा ताम झाम हो रहा था, चकरा गए नारद जी देख करके, कितना अच्छा नगर कहाँ आ गए भाई। पूछा क्या हो रहा भाई यहाँ। सुन सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। और बिल्कुल और जैसा अन्य प्रांतों में जाते थे, अन्य प्रदेशों में अन्य देशों में जाते थे, राजाओं के पास जाते थे, भगवान के पास जाते थे, बड़ा स्वागत सत्कार। नारद जी कहीं जाते थे, देखो ना अभी आगे पढ़ा, जब भगवान विष्णु के पास में गए तो बड़ा आदर किया, भगवान विष्णु शंकर जी ने भी बड़ा आदर किया। भाई संतों का आदर तो अनंत भी करते हैं, संत का आदर अनंत भी करते हैं। ये तो मतलब इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जानऊ संत अनंत समाना, मैंने लिखा है अपनी एक सालिसा में, जानऊ संत अनंत समाना, तो अनंत के समान तो है ही। तो अब यहाँ पर बड़ा बड़ा आदर सत्कार हो रहा है, बिठाया उनके प्राण पखारे नारद जी के। और अब नारद जी के दिमाग में तो और ही कुछ घूम रहा है, माया ने चक्कर में डाल दिया है। आज दिखाई नारद भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। सियावर रामचंद्र की जय।
स्वयंवर हो रहा है, लड़की जवान है पर घर जाने वाली है और बाप को अभी भी चिंता है। अरे छोटा बच्चे होते हैं ना, छोटी बच्ची जैसे पार्वती के पिताजी जब नारद जी गए थे तो पार्वती को खड़ी कर दी, महाराज जी बता दीजिए मेरी लड़की, हाथ हाथ देख लीजिए। पर अब यहाँ तो भैया कौतुक करना था ना, कौतुक ये भी कौतुकी है, तो कौतुकी के साथ में कौतुक क्या हो रहा है, वो जो नकली राजा है ना, वे ला करके अपनी पुत्री विषमोहिनी को, जो स्वयं लक्ष्मी से भी आगे हैं, लक्ष्मी भी देख के शर्मा जाए इतनी सुंदर, उनको बता रहे हैं कि नारद जी देखो तो हाथ हाथ बताना चाहते हैं, बिलवाना चाहते हैं, रूप देख करके अब नारद जी पागल हो जाएंगे आगे। तो उनका पागलपन, उनका कौतुक अपन आगे के दोहे में देखेंगे। बोलिए सिया वर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।